हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर के अक्षरी वर्तनी के बारे में। ये टॉपिक आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजी टेट हो या आपका शिक्षक भर्ती या कोई भी अदर टेट। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए और जो नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका टॉपिक है अक्षर या वर्तनी। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे आप हिज्जे भी कहते हैं। वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से होता है। आप जो भी उच्चारण करते हैं उसे ही आप वर्तनी के नाम से जानते हैं। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जैसे आप बोलेंगे वैसे ही उसको लिखेंगे। व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ आ जाती है। अगर आपको व्याकरण संबंधित कुछ ज्ञान की कमी है तो आपके उच्चारण में अशुद्धियाँ आएंगे ही। उच्चारणगत त्रुटियों कारण है उच्चारण का सही ज्ञान न होना। अगर आपको किसी शब्द का सही से उच्चारण करना नहीं आता तो उसमें अशुद्धियाँ आएंगी ही। वर्तनी का सबसे बड़ा आधार है उच्चारण। लिखने की रीति को ही हम वर्तनी कहते हैं। किसी भी भाषा में वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए। वर्तनी का सीधा संबंध होता है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी अक्षर पर विशेष बल देने की क्रिया को कहते हैं बलाघात। वर्तनी से तात्पर्य है शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम। वर्तनी का अर्थ है उच्चारण का तरीका। जैसे आप उच्चारण करेंगे उसे ही आप वर्तनी कहते हैं। अब इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आते हैं, तो यही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है और अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दोनों वाक्य देखने में तो सेम लगेंगे, लेकिन आपको मात्राओं का अगर ज्ञान होगा तो आप सही वाक्य को पहचान पाएंगे। तो इसमें से आप देखेंगे कवयित्री, इसे आप शुद्ध वाक्य में कहेंगे कवयित्री। उज्ज्वल को आप उज्ज्वल ऐसे लिखेंगे। ज्योत्सना को आप ऐसे लिखेंगे। उपलक्ष्य को आप लिखते हैं उपलक्ष्य। फिर नेक्स्ट है कालिदास को आप लिखते हैं कालिदास, उसमें छोटी की मात्रा होती है। फिर मैथिली को आप लिखेंगे मैथिली। तत्व को आप तत्व लिखेंगे। वाल्मीकि को वाल्मीकि। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन इसके मात्रा में डिफरेंस होता है, इसीलिए शुद्ध और अशुद्ध वाक्य कहा जाता है। हिंदू को आप हिंदू लिखेंगे। आगामी को आगामी लिखेंगे। आध्यात्मिक को आध्यात्मिक लिखेंगे। अतिथि को अतिथि लिखेंगे। अनेकों को अनेक लिखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। रामायण को रामायण लिखेंगे। द्वारिका को द्वारका लिखेंगे। कुमुदनी को कुमुदनी लिखेंगे। अनुग्रह को अनुग्रह लिखेंगे। तो दोस्तों, ये तो आपके हो गए कुछ शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। क्वेश्चंस आपके इनसे ही पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आपको अगर डेली क्लासेस चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ऐसे ही शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए हो वो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।